हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, काफ़ी टाइम बाद ये क्लास हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। लेकिन अभी जो बच्चे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जल्दी से क्लास में आ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया है मेरे पास, मैसेज भी आया है कि मैम एग्ज़ाम करीब है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्लास की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो बच्चे यहाँ पर नोट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि आप हमें पूरा एक बार शुरू से नोट्स बनवा दीजिए, उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैं आपको ऑलरेडी पॉलिटी के लिए तो सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। पॉलिटी का आपको जो भी टॉपिक ना आता हो, जिस टॉपिक के बारे में भी आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ, पहले क्लास लीजिएगा, क्लास के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और उस लिंक पर आप क्लिक करके उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है या जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको लाइव क्लासेस भी दे रखी हैं। लॉकडाउन से जस्ट पहले हमारी लाइव क्लास चल रही थी, जहाँ मैंने आपको पॉलिटी के सारे जो है टॉपिक्स क्लियर कराए थे, नोट्स अच्छे से बनवाए थे। इसके अलावा उससे पहले भी अपलोडेड वीडियो भी थी जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा रखी हैं, चाहे फिर वो संसद का हो टॉपिक, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो पूरा टॉपिक आपको राष्ट्रपति का भी करा रखा है। 2 पार्ट्स में कराया है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल क्या है, कैसे है, चुनाव कैसे होते हैं, इलेक्शन क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा रखी हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जाकर के लिंक देखिए, मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप क्लास को ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इतना ही नहीं, जो इन बच्चों को क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करा रखे हैं। हमारा एक टारगेट था कि 1000 तक के क्वेश्चंस कराने का, जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है। ठीक है, हमारी लाइव क्लास डेली 2 बजे चलती थी लॉकडाउन से पहले, और उसमें मैंने आपको हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी, इन दोनों में से ही जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन नोट्स बनाने से ही आप हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जा रहे हैं। नोट्स तो आपके पास हैं पर आपको यही नहीं पता कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस नोट्स में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं मालूम होगा तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर की क्लास भी मिल जाएगी जो मैंने आपको लाइव करा रखी है। और उसके अलावा अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स की भी क्लास मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप उस पीडीएफ के ज़रिए भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेस्ट ऑफ बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फ़िलहाल मैं आपके लिए जो आज लेकर के आई हूँ, पहले हमने इसे नहीं पढ़ा है लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं और थोड़ी सी आपसे बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कौन से हैं, जो अलग अलग जगह है, शहर हैं, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जीके में, ज्योग्राफी में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये भी क्लास करा देते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कंप्लीट करा रखा है, हिस्ट्री भी मैंने क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट कराए हैं। रही बात नोट्स की, तो कुछ मॉडर्न के लिए तो मैंने आपको करा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री में से, और कुछ चीज़ें जो है पंकज सर ने भी आपको कंप्लीट करा रखी है। ठीक है, और हिस्ट्री हाँ आपकी पूरी कंप्लीट मैंने नहीं कराई है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए आगे भी क्लास ला सकती हूँ हिस्ट्री की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस क्लास को शेयर करना होगा। जब ज़्यादा बच्चे इसकी डिमांड करेंगे, ज़्यादा बच्चे क्लास में आएंगे, पढ़ने में उत्साहित होंगे, तो मैं आपके लिए ज़रूर क्लास लेकर के आऊँगी। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं अब क्लास को। काफ़ी हो गई बातें नहीं थी, वैसे आपके लिए जानकारियाँ थी। ठीक है, तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो लोग ज़रूर रखें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, नोट्स बनाएं और क्वेश्चन आंसर की क्लास भी अटेम्प्ट करें और पीडीएफ भी लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है।
इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है वो बच्चे हिंदी में क्वेश्चन को पढ़िए। और 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एग्ज़ाम में कमेंट नहीं करना होगा, एग्ज़ाम में आपको क्लिक करना होगा जो ऑप्शन राइट होगा उससे, लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है बहरीन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन नंबर डी है मिस्र। अगर आपको राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, बताइए। जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि मैथ की तरह नहीं है कि आपको सॉल्व करना पड़े, या ये रीजनिंग नहीं है जो आपको सॉल्व करनी पड़े, ठीक है। इंग्लिश और जीके को तो आपको देखते ही आंसर करना है, बस क्वेश्चन पढ़िए और फटाक से आंसर कर दीजिए। तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों को पता है उनका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कीजिए। तो ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो बच्चे क्लास छोड़कर ना जाएँ, वो क्लास में रहें और इसे याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको सीखनी भी पड़ेंगी, तो सीखिए। जिन क्वेश्चन के आंसर पता है उनको क्लिक कर दीजिए, जिनके आंसर नहीं पता है उसे आप यहाँ से याद कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है, जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़ेगा और आपके दोस्तों का फ़ायदा भी होगा, आपके दोस्त इसे तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो क्लिक कर दीजिए कि राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? वो कौन सा शहर है जिसे मोतियों का द्वीप कहते हैं? बताइए कितना खूबसूरत होगा कि उसे मोतियों का द्वीप कहा जा रहा है। बहरीन बताने वालों का हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करने वालों बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है। खुश हो जाइए और आगे बढ़िए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं और कितने बच्चों का सबसे पहले आंसर आता है। नाम मैं यहाँ पर आपका नहीं ले रही हूँ, इसके लिए आप निराश नहीं होएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का वेलकम, ठीक है। लेकिन नाम लेकर के मैं अभी यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये शिकायत भी रहती है कि मैम नाम ना लें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइए। सो हम फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बस आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्लिक कीजिए और राइट आंसर का वेट कीजिए। जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका आंसर दीजिए, ठीक है। नाम नहीं ले रही हूं, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का, लेकिन मैं सबकी कमेंट पर नज़र रख रही हूँ। नाम नहीं ले रही हूँ तो इसका मतलब ये ना समझें कि मैं आपके कमेंट नहीं देख रही हूँ। सभी बच्चे के कमेंट यहाँ पर मैं भी देख रही हूँ और एसडीएस टीम यहाँ पर देख रही है, ठीक है। सभी की नज़र है आप सभी के कमेंट पर, तो केवल और केवल पढ़ाई की बातें करें। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? बस आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। और अगर कोई डाउट हो तो डाउट पूछिए और आंसर कीजिए, इसके अलावा कोई फालतू की बात नहीं करनी है। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी है बेलग्रेड, ऑप्शन सी है थाईलैंड एंड ऑप्शन डी है वेनिस। तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बेलग्रेड बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द सिटी ऑफ मूवमेंट्स कॉल्ड? जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए राइट आंसर। बिल्कुल, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चुना है उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों बी बताने वालों का हो गया है बिल्कुल सही उत्तर, ऑस्ट्रेलिया सी, ठीक है।
ए भी बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया वियना बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है, जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन बताइए कि राइट क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्लास नहीं छोड़ के जाएंगे, सीखेंगे। ठीक है, आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, कुछ टाइम हमें दीजिए। थोड़े से क्वेश्चन हैं आपके लिए जिससे कि आपका फ़ायदा हो सकता है, आप जान सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है और इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा आपको करा दूँ। चलिए तो बता दीजिए कि एशिया का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। जल्दी जल्दी सिलेक्ट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हु इज़ कोल्ड पेरिस ऑफ एशिया? न्यूयॉर्क, मिस्र, नॉर्वे, थाईलैंड। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर डी को, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, थाईलैंड बताने वालों का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, विश्व की जनता किस स्थान को कहा जाता है? अब बताइए जल्दी से कि विश्व की जनता किस स्थान को, किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी आप सभी के सामने, पेरिस, श्रीलंका, फिनलैंड एंड जिब्राल्टर। तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका होगा बिल्कुल राइट आंसर, पेरिस बताने वालों का हो चुका है बिल्कुल सही उत्तर। खुश हो जाइए, स्माइल कीजिए और अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। स्माइल करते हुए ही पढ़ना चाहिए, अगर आप स्माइल करते हुए नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई को अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और करते रहिए, देखते रहिए स्टडी दिमाग से। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, पवन चक्कियों की भूमि किस स्थान को कहते हैं? पवन चक्कियों की भूमि किस स्थान को कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं, जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। श्रीलंका, नीदरलैंड, फिनलैंड या फिर थाईलैंड। सिलेक्ट करिए अपना राइट आंसर। नीदरलैंड बताने वालों, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है आपका। ऐसे ही पढ़ना है आपको और साथ में देखते रहना है, पढ़ते रहना है, करते रहना है स्टडी दिमाग से। और लगातार कंटिन्यू आप इसे तभी कर पाएंगे जब आप इसे करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जब आपके फ्रेंड्स और आप सभी मिल कर के टाइम टू टाइम यहाँ पर आएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और फिर हमें लगेगा कि बच्चों को सच में क्लास की ज़रूरत है, सच में बच्चे दिल से पढ़ना चाहते हैं और हम आपके लिए क्लास यूँ ही करते रहेंगे। चलिए तो थोड़ा सा हौसला हमारा भी बढ़ाइए, एक छोटा सा लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रिया को, श्रीलंका को या फिर जेरूसलम इजराइल को? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। श्रीलंका सिलेक्ट करने वालों का हो चुका है बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने नहीं सिलेक्ट किया है, जिनको नहीं पता है उत्तर, वो याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के टाइम पर काम आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी के आंसर आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किस स्थान का उपनाम है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नॉर्वे एंड ऑप्शन डी जिब्राल्टर। अगर आपको पता है राइट आंसर तो क्लिक करिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर लगाया है आपने। चलिए तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। कितना अच्छा लग रहा है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, लैंड ऑफ 1000 लैक्स किस स्थान का उपनाम है? नॉर्वे, जेरूसलम,
एवरग्रीन, इसको स्कॉटलैंड यानी कि, और ऑप्शन नंबर डी है फिनलैंड। सभी जल्दी से क्लिक कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? लैंड ऑफ 1000 लेक्स किस स्थान का उपनाम है? फिनलैंड बताने वालों का होगा बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने ए बी सी सिलेक्ट किया है उनका हो जाएगा रॉन्ग, और डी सिलेक्ट करने वालों का हो जाएगा राइट। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, बताइए लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी वेनिस, ऑप्शन नंबर सी मिस्र एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉर्वे। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो क्लिक कर दीजिए ना कमेंट बॉक्स में जल्दी से, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए स्टडी दिमाग से। और एक छोटा सा लाइक करिएगा स्टडी दिमाग से की टीम के लिए, ठीक है? चलिए, लाइक तो बनता है और शेयर ज़रूर कीजिए, और आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नॉर्वे बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, जिन्होंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार और मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर पॉलिटी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरी क्लास आपको फेस टू फेस क्लास, जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं लॉकडाउन से पहले आपको बनवाया था मैंने, वो सारी क्लास आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जो टॉपिक क्लियर करना चाहें, जिस टॉपिक की डिटेल जानना चाहें, वो सारी आपको मिल जाएंगी। आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कुछ हिस्ट्री के टॉपिक मैंने आपको करा रखे हैं, और कुछ हिस्ट्री के टॉपिक आपको पंकज सर ने कराए हैं। और जिन बच्चों को कंप्यूटर जानना है कि कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए आप पूजा मैम की क्लास ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप ले सकते हैं राजेंद्र सर की क्लास। मैथ्स के लिए आप ले सकते हैं, हमारे गोपाल सर जी ने आपको मैथ्स करा रखा है। अमित सर ने भी बहुत अच्छे से आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करा रखे हैं। रीजनिंग आपको हमारे संदीप सर जी ने क्लियर करा रखी है। तो जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको क्लियर करना हो, पढ़ना हो, समझना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास हमारे अंकित सर ने कराया है, और आपको अर्थशास्त्र की क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपको अंकित सर ने करा रखी है। सारी क्लास आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो अभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, इन क्वेश्चंस को समझिए, और इसके क्लास को ख़त्म होते ही आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे टॉपिक्स ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम आपका बेस्ट तरीके से हो, कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं आपसे, ठीक है? सब कुछ मिल जाएगा आपको स्टडी दिमाग से के इस चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब कुछ देखिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पीडीएफ, तो सारी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, स्टडी दिमाग से सर्च कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना आंसर कीजिए, ठीक है? चलिए, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर लगाया है जिब्राल्टर ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नए बच्चे जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली और भी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13, होली लैंड किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, सिलेक्ट कर लीजिए सही उत्तर कौन सा होगा। होली लैंड किस शहर को कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। जेरूसलम ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर। इज़राइल, जेरूसलम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगर आपको सही उत्तर पता है तो क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी है मिस्र, और ऑप्शन नंबर डी स्कॉटलैंड आप सभी के सामने आ चुका है। जल्दी से क्लिक कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
तो डी सिलेक्ट करने वालों बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने, सिलेक्ट कर लीजिए राइट आंसर। नील नदी की देन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन, जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नील नदी की देन किसे कहते हैं? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र बताने वालों का होता है बिल्कुल राइट आंसर। इजिप्ट सिलेक्ट करने वालों बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका ऑप्शन सी। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्कुराते रहिए, आंसर करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए बताइए, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी सिलेक्ट करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, थाईलैंड को, न्यूयॉर्क को या फिर नॉर्वे को? अगर आप जानते हो सही उत्तर तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। न्यूयॉर्क सिलेक्ट करने वालों बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सिलेक्ट किया उनका होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए जीके के क्वेश्चन हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइम जो देना है वो टाइम आपको देना है मैथ्स और रीजनिंग में। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन है जीके या जीएस के, उन सभी को आपको बस पढ़ना है और बस तुरंत आपको सेकंड में आंसर लगाना है। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप नोट्स पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको पूरी कहानी नहीं पता होगी, क्वेश्चन आंसर रट्टा मार करके आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं ना, तो होते भले ही 4 ऑप्शन हैं लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप नोट्स पढ़े रहेंगे, कहानी को समझे रहेंगे, तो आप फटाक से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किस स्थान का उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी क्लिक कर दीजिए राइट आंसर। वेनिस बताने वालों का होगा बिल्कुल राइट आंसर। इटली, वेनिस ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का हो चुका है बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से फटाक से आंसर करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग भी याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो। कुछ चीज़ें नहीं भी याद रहती हैं, उन्हें आपको याद कर लेना है। जब आपके सामने आए तो ज़रूर याद कर लीजिए, इग्नोर ना किया कीजिए उन्हें, ठीक है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18, चीन का शोक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगर आपको पता हो सही उत्तर तो बताइए किसको कहा जाता है चीन का शोक? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। हुआंगहो नदी, पीली नदी, ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बताने वालों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है हुआंगहो रिवर, येलो रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने, निरंतर रहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निरंतर रहने वाले झरनों का शहर, ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, सिलेक्ट करिए राइट आंसर और क्लिक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 20 क्वेश्चंस हैं आज के लिए आपके लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और पढ़ाई को मैं आपसे कहूँगी कि एंजॉय करते हुए पढ़ा कीजिए, हंसते रहा कीजिए, मुस्कुराते रहा कीजिए, और एंजॉय करके पढ़ेंगे, समझ के कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रट्टा ना मारें और इसे बोरिंग ना बनाएं, फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और एंजॉय कीजिए। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। निरंतर रहने वाले झरने को जो झरना है ये किसे कहा जाता है? तो जिन बच्चों ने यहाँ पर क्वाटो सिलेक्ट किया है उनका होगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बताने वाले बिल्कुल सही उत्तर बता चुके हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास स्टार्ट होते ही। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब अकेले से काम नहीं चलेगा, आपको नोटिफिकेशन तब मिल पाएगा जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में आपको एक बेल दिखती है, उस बेल पर आपको क्लिक करना है ऑल पर, ठीक है।
जिससे कि जो भी क्लास आपके लिए होगी, करंट अफेयर्स की क्लास हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर जीके जीएस हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे कि आप एक भी क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा लाइक कीजिए, जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और लास्ट आज का क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन है, पिलर ऑफ हरक्यूलिस किस स्थान को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों ने अब तक एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं तो इस बार ट्राई कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, शायद आपका आंसर राइट हो, और अगर रॉन्ग हो भी जाता है तो यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आप राइट आंसर याद कर लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एग्ज़ाम में गलती ना करें। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, तो वहाँ गलत नहीं करना है, वहाँ पर तुक्का नहीं मारना है। जो आंसर बताना है एग्जैक्ट बिल्कुल राइट अगर आपको पता हो तो उसे ही क्लिक करना है। चलिए, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर बता दिया है, ऑप्शन नंबर सिलेक्ट कर लिया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी बता देने वालों का। तो सी जिन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आज की क्लास करके। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हो सकें, आ सकें, और हमारा हौसला बढ़ा सकें, आपके साथ मिल कर के आंसर दे सकें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा क्लास को। अच्छा लगा आज की क्लास करके, एंड नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है, तो अगली क्लास के में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड फिर से आपको बताऊंगी कि आप हमें अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर पर भी। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास जल्द आपकी होगी। और ये हमारा शेड्यूल है जो आपका पहले चलता था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण, इस कोविड-19 के कारण थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम जल्द आपके लिए ये सारा कुछ फिर से अच्छे से करने वाले हैं। लाइव क्लास पूरी आपकी चलेगी, और फेस टू फेस क्लास भी हम आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर ज़रूरी है कि आप लोगों का साथ हमारे साथ बना रहे, और आप लोग हमें हौसला देते रहें, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे क्लास को शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएंगे, ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, हमारे साथ लाइव रहेंगे, तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए क्लास ऐसे ही आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से।